अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, ज़िला सियालकोट के हलका PP38 के हवाले से आज की जो बड़ी खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने नए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इनसे पहले जो PTI ने टिकट दिया था कैसर इकबाल बड़ियार को, बदकिस्मती से दोहरी शहरियत होने की वजह से रिटर्निंग अफसर ने उनके कागज़ात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे, जिसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहे थे। इसके बाद PTI की तरफ से दोबारा जो टिकट जारी किया गया है वो इसी फैमिली के हिस्से में आया है, यानी कि कैसर इकबाल बड़ियार के भतीजे हैं और इनके जो बड़े भाई हैं सलीम बड़ियार, उनके बेटे हैं एहसन सलीम, नौजवान हैं, उनको ये अब पार्टी ने टिकट जारी किया है। अब आइंदा माह जो मार्का सजने जा रहा है इस हलके में 28 जुलाई को, एक बड़ी कद्दावर और सियासी शख्सियत जिनका नाम तारक सुबहानी है, इनके ख़ानदान में अरमगान सुबहानी, जिन्होंने 2018 में फरदौस आशिक अवान को बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दी, और इनके भाई हैं खुश अख्तर सुबहानी, वो MPA का इलेक्शन जीते थे और वाज़ेह अक्सरियत के साथ तकरीबन 17 से 18 हज़ार की बर्तरी के साथ ये उन्होंने इलेक्शन मैदान मारा था। अब उनके भाई हैं तारक सुबहानी, जिनका मुकाबला होने जा रहा है ये जो नौजवान जिनको आज PTI की तरफ से टिकट जारी किया गया है। जो माहिरीन हैं, जो इस हल्के की सियासत को समझते हैं, बड़ी अहमियत दे रहे हैं, और उनका क्या कहना है आज की इस वीडियो में हम इस बात का तफसीली तज़किरा करेंगे, और साथ ही साथ बड़ियार फैमिली को टिकट दिलाने में फरदौस आशिक अवान का क्या रोल था, और एक अहम शख्सियत हैं जिन्होंने एहसन सलीम को टिकट दिलाने में अहम किरदार अदा किया, वो शख्सियत कौन सी हैं, आज की इस वीडियो में हम तफसीली तज़किरा करेंगे। और आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप इस हल्के की जो ग्राउंड रियलिटी हैं वो मुकम्मल तौर पर जान सके। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस इलेक्शन से मुतल्लिक़ तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बर वक्त और बाआसानी मिल सकें। जी, तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ज़िला सियालकोट की नशिस्त PP38 के हवाले से, जिसका PTI ने उम्मीदवार अपना आज फाइनल कर दिया है। एहसन सलीम को टिकट दोबारा जारी करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा इस हल्के में सईद अहमद भल्ली साहब बहुत खफा नज़र आ रहे हैं। बड़ी नाराज़गी का इजहार किया उन्होंने पार्टी की तरफ से, को टिकट जारी करने पर। उनका कहना था कि उनकी एक लंबे अरसे से वो इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कुर्बानियाँ हैं, जिसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया गया, जिस पर वो फेड अप दिखाई दे रहे हैं, और अपने बयान पर उन्होंने पार्टी पर भी सख्त तनकीद की और बड़ियार फैमिली को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एहसन सलीम का किसी भी तरह हलके से ना तो कोई ताल्लुक़ है, ना वास्ता, और ना ही हलके के अवाम जो है वो बड़ियार फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें जो सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग नज़र आ रही है उसमें भी सईद अहमद भल्ली के हक़ में आवाज़ उठाई जो हैं वो पोस्टर नज़र आ रहे हैं, वो स्टेटस, वो कमेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, जिसमें सईद अहमद भल्ली के साथ जो मामला हुआ है उसको ज़्यादती से तशबीह दी जा रही है कि नज़रअंदाज किया गया है पार्टी की तरफ से, और काफ लीग के पैराशूटर का ये हक़ नहीं बनता था ये सीट। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त पैराशूटर का ही रुझान है, पैराशूटर ने कब्ज़ा किया हुआ है PTI पर, इस पर कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया बड़ियार फैमिली को टिकट दिलाने में, पहली दफ़ा भी और दूसरी दफ़ा भी। पार्टी लीडरशिप को हल्के के दुरुस्त हालात नहीं बताए गए, और आखिर ताहिर खुर्शीद के कहने पर कैसर बड़ियार को टिकट लेकर दिया। ताहिर खुर्शीद के तकरीबन 3 माह कबल, ये ताहिर खुर्शीद कौन है हम आगे चलकर वीडियो में आपको इस शख्सियत के बारे में बताते हैं। 3 माह कबल ये सलीम बड़ियार से इनकी रिश्तेदारी हुई थी। ताहिर खुर्शीद की जो बेटी है उनकी शादी सलीम बड़ियार के बेटे एहसन सलीम, जिनको अभी टिकट जारी किया, उनसे हुई थी, जिस रिश्तेदारी की बिना पर ताहिर खुर्शीद ने मैनेज करके ये सारा मामला कैसर बड़ियार को, जो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे, इससे पहले रातों रात PTI में शामिल करवाया और टिकट दिलवाई। सईद अहमद भल्ली हल्का PP38 में PTI के टिकट होल्डर जिन्होंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था और 40,000 से ज़्यादा हम वोट लिए थे, और तारक सुबहानी को काफ़ी टफ टाइम दिया था। हम इसके बारे में अपनी गुज़श्ता वीडियोज़ में भी तज़किरा कर चुके हैं, और तमाम तर जो अवामी सर्वे हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स थी
वो इनको फेवरेट करार दे रही थी कि ये ही वो उम्मीदवार हैं जो इस वक्त हल्के में एक्टिव भी हैं और तारिक सुबहानी जैसी जो नामवर शख्सियत है, सियासी शख्सियत, उनको एक टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन ताहिर खुर्शीद, जिनका हमने तस्करा किया, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आला पंजाब की, और इस वक्त जो सेहत कार्ड का सारा मामला है पूरे सूबे में मनसूबा, वो ये शख्सियत देख रहे हैं। उन्होंने ये सियालकोट की जो बरियार फैमिली, जिनका ताल्लुक भी सियालकोट से नहीं था, इनका तहसील डस्का से ताल्लुक है, लेकिन कैसर बरियार को अचानक पार्टी में शामिल करा के इन्होंने PP38 का टिकट दिलवाया। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म ने से फरदौस अशकवान की तरफ से जो तफसीलात दी गई, वो भी उन्होंने उसमें कुछ खुद से चीज़ें मिला के वज़ीर आज़म को बताई, सारा सच नहीं बयान किया। पूरी उन्होंने उनका जो वज़ीर आज़म को तक इत्तलात पहुंचाई गई थी, उसमें उन्होंने कहा कि पूरी बरियार फैमिली यानी कि सलीम बरियार समेत PTI में शामिल हो गई है। लेकिन सिर्फ जब कैसर बरियार को टिकट दी गई थी, उस वक्त सिर्फ कैसर बरियार ने PTI ज्वाइन की थी। अब अगर हम बात करें सईद अहमद भल्ली की, इसमें दो राय नहीं है कि जिस दिन इलेक्शन 2018 का वो जिसमें उन्होंने बड़े वोट लिए थे PTI के टिकट पर, इलेक्शन हारने के अगले ही दिन गो कि उनका हम बार बार तस्करा करें, उनका हल्के में इस हल्के से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी कंपेन का मामला है उसको नहीं छोड़ा। कंपेन का आगाज़ कर दिया था 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अगले रोज़ ही, और शबो रोज़ हल्के की अवाम के साथ गुजारे। कोरोना लॉकडाउन में जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी लोगों को, उस दौरान उन्होंने अपनी जेब से जो तफसीलात हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, 3 करोड़ रुपये का राशन लेकर तकसीम किया और हल्के की अवाम की मोहब्बत वसूल की। इस सूरत हाल में ये जो इस वक्त सुनहरी बना हुआ है, उनका एक अच्छा वोट बैंक मौजूद है इस हल्के में। लास्ट टाइम अगर उन्होंने PTI की नशिस्त पर 40,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं, और इस दफ़ा वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। इस गो कि उनसे राब्ते जो हैं वो किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और फरदौस अशकवान से भी की तरफ से भी उनसे रब्ता किया जा रहा है, और उस्मान डार जो डार बरदरान हैं उनकी तरफ से भी उनसे राब्ते जारी हैं, ताकि वो PTI को सपोर्ट करें और तारिक सुबहानी फैमिली को हराने में किरदार अदा करें। लेकिन इस वक्त वो सईद अहमद भल्ली साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो इस हल्के से भरपूर मुकाबला करेंगे और बड़े पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं इस मैदान को मारने के लिए। अब देखते हैं अगर ये जो सूरत हाल बनी हुई है, जो भल्ली फैक्टर है, ये किस हद तक बरियार फैमिली को मुतासर करता है, क्योंकि जो दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तारिक सुबहानी, एक लंबे अरसे से ये ख़ानदान इलेक्शन जीतता आ रहा है, उनको हराना इतना आसान नहीं है। अगर ये भल्ली फैक्टर रहा तो PTI के वोट डिवाइड होंगे, जिससे नुकसान किसी और को नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। अगर ये भल्ली साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हल्के से सीट निकालना एक ख्वाब ही रह जाएगा। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या भल्ली साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं, या फिर वो भी ताहिर हिंदली की तरह जिन्होंने उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था 2018 के नशिस्त से 18 के इलेक्शन में, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के दौरान PTI में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी की भरपूर जो है हमायत उसकी यकीन दहानी कराई है। अब देखते हैं, क्योंकि अब ये सारा मामला जो है अब फरदौस अशकवान के सर पर है। वो इस हल्के में इलेक्शन के हवाले से जो है वो उस दिन से हल्के में मौजूद हैं, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इस वक्त जो रहनुमा हैं, जिसमें सेनेटर एजाज चौधरी भी उस दिन से हल्के में मौजूद हैं, कोऑर्डिनेट मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं और बरियार फैमिली के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी जो हल्के के जो MNA MPs वो भी हल्के में इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भी जारी कर चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में इस हल्के की क्या मज़ीद डेवलपमेंट आती है वो तमाम तर आपके साथ शेयर करेंगे। जो माहिरीन हैं वो इस हल्के को बड़ी इस वक्त अहमियत दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये मुस्लिम लीग नून का घर समझा जाता है। गो के जो बरियार फैमिली को टिकट दिया गया है, ये अब देखते हैं वो, क्योंकि एक माली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और वो कोशिश करेंगे अपने सरमाए से इस इलेक्शन को जीतने के लिए।
तो अब देखते हैं 28 जुलाई का जो दिन है वो किसके लिए मुस्बत साबित होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। क्या ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, क्या वो इस रवायत को तोड़कर ये सीट जीतती हैं, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तारक सुबहानी इस नशिस्त पर अपनी रवायत बरकरार रखते हैं और सबसे अहम या फिर भली साहब कोई जैसे कहते हैं करिश्मा दिखाने में कामयाब होते हैं। ये आने वाले दिनों में सारी पिक्चर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।